हेलो एवरीवन। केमिस्ट्री बाय ऋषिकेश में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 3 का आगे का पोर्शन, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज एस ब्लॉक, पी, डी और एफ ब्लॉक्स। ये चारों ब्लॉक्स का हम देखने वाले हैं। तो एस ब्लॉक की अगर बात करें तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको जो पॉइंट बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को बोलते हैं अल्कली मेटल्स। ठीक है, और ग्रुप 2 में जो आते हैं उनको बोलते हैं अर्थ अल्कलाइन मेटल। मतलब एस ब्लॉक में दो ग्रुप आते हैं, दैट इज ग्रुप 1 है ना, एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 को बोलते हैं अल्कली मेटल्स एंड ग्रुप 2 को बोला जाता है अर्थ अल्कलाइन मेटल, और हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, एक ही बात है। चाहिए आप अल्कलाइन अर्थ मेटल और ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, हाँ। तो ये है हमारा ग्रुप 1। देखो आप यहाँ पे क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि ग्रुप 1 और 2 क्या है, एस ब्लॉक है ना। 3 से लगाकर 12 तक कौन है, डी ब्लॉक। देन 13, 14, 15, 16, 17, 18 को बोलते हैं हम पी ब्लॉक। और जो नीचे दो लाइंस बनी रहती हैं हमारी, वो होते हैं हमारे एफ ब्लॉक। और एफ ब्लॉक में भी हम फिर उनको अलग करते हैं, दैट इज लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। ठीक है, इन्हीं के बारे में हम आगे आज पढ़ने वाले हैं, सो ध्यान दीजिए। तो एस ब्लॉक में क्या होता है कि उनकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, NS2 होती है। ठीक, देखो आखिरी में जो अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एस ब्लॉक के एलिमेंट का लिखेंगे तो लास्ट में क्या आता है, NS2 आता है। और N क्या है उसका, जो भी पीरियड नंबर है वो रहता है। ठीक है, अब जो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो +1 आयन बनाते हैं या फिर +2 आयन बनाते हैं। +1 कौन बनाता है, तो जो ग्रुप 1 के होते हैं, जो ग्रुप 1 के होते हैं वो +1 आयन बनाते हैं, और जो ग्रुप 2 के होते हैं वो +2 आयन बनाते हैं। सो इतना बहुत काफ़ी है। अब हम बात करें आयनिक नेचर और कोवेलेंट नेचर की। ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं ज़्यादातर आयनिक बनाते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स मैक्सिमम क्या है, आयनिक बनाते हैं। बट लिथियम और बेरिलियम के कंपाउंड्स होते हैं जो, वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं। ठीक है, मतलब सोचो कि बाकी सारे प्रीडोमिनेंटली आयनिक होते हैं, बट लिथियम और बेरिलियम को छोड़ के, ठीक है, हाँ, लिथियम बेरिलियम कैसे बनाते हैं, मतलब कोवेलेंट बनाते हैं। ये जो दो हैं, इसके लिए आपको क्या लिखना है कि ये कैसे बनाते हैं, कोवेलेंट बनाते हैं। नेक्स्ट आता है अपना पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होता है ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18 चलता है ना। ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18, और इन्हीं को बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और मेन ग्रुप एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स को, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और मेन ग्रुप एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है, लास्ट का जो ग्रुप है दैट इज ग्रुप नंबर 18, उनको बोलते हैं नोबल गैस। नोबल गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके जो वैलेंस शेल होता है वो कंप्लीटली फिल होता है। वैलेंस शेल किस तरह से होता है, NH2 NP6 होता है पूरा। अब NH2 NP6 है मतलब क्या, वैलेंस शेल पूरा फिल है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं। ठीक है, और उसमें कौन कौन आते हैं, दैट इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। ये सब जो लास्ट वाला ग्रुप 18 है, ये सभी क्या आते हैं, नोबल गैस में आते हैं। ठीक है, हाँ। अब वो ग्रुप 18, ग्रुप 17 को हम बोलते हैं हेलोजेंस। ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं, हेलोजेंस बोलते हैं। और हेलोजन कौन, हेलोजन मतलब अपना जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला जो ग्रुप है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, हेलोजेंस बोलते हैं। आता उसके बाद एक उसके पहले है ग्रुप नंबर 16, और ग्रुप नंबर 16 को बोला था चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस में कौन आता है, तो चैल्कोजेंस में आता है ऑक्सीजन फैमिली। चैल्कोजेंस में कौन आता है, ऑक्सीजन फैमिली। उस से टीपो ऐसे याद कर सकते हो आप, है ना। हम्म, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम एंड पोलोनियम। ओके, यस। तो अब बात करते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। वैसे अगर हम और बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो ज़्यादातर इनमें ज़्यादातर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, और हम ये बात अभी आगे और पढ़ेंगे कि मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किस तरह से वेरिएशन होता है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है। तो हम अगर ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 की तरफ जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो बढ़ेगा। ठीक है, यस। ग्रुप नंबर, यस, नाउ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से आता है, दैट इज ग्रुप नंबर 3 से लगाकर, ग्रुप नंबर 3 से लगाकर ग्रुप नंबर 12 तक। ये जो बीच में जो ग्रुप्स हैं इन सबको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं।
और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के सारे ही एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं, ऑल आर मेटल, ठीक है। और इनको डी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता होगा, लास्ट वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल होता है। अब एक बात और कि इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, दैट इज n-1 D1 से लगा के 10 तक और ns 0 से 2 तक, है ना। ये 1 से 10 क्यों लिखा है, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट है, वेरी करेंगे इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो n माइनस, जैसे हम बोलते हैं ना 3d2 4s2, मतलब ये n-1 हो गया 3 और n हो गया अपना 4। सो आई होप इट इज़ क्लियर। और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं, इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और ये कलर्ड होते हैं। मतलब क्या कि कोई +2 भी बनाता है, कोई +1 भी बनाता है, कोई +2 बनाता है, +8 भी बनाते हैं, ऐसे डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी होती है, तो इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हम बोल सकते हैं। इनके पास ये पैरामैग्नेटिक भी होते हैं, है ना। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब, है ना, यस। तो जिंक कैडमियम मरकरी, ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हर जगह, ठीक है। जिंक कैडमियम मरकरी, ठीक है। इन ये क्या होते हैं, हाउ वेयर जिंक कैडमियम मरकरी हम क्या बोलते हैं, ये बिल्कुल अलग होते हैं। कहाँ पे आता है जिंक कैडमियम मरकरी, तो ये जो होते हैं ये ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होता है, n-1 डी से n से लगाकर ns2 तक ही होता है, लेकिन ये ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, ओके, यस। सो ग्रुप 13-14 को हम क्या बोल सकते हैं, तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है, यस। नाउ कम्स ऑन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में इनको बोला था इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, यस। और इनमें 2 रोज होती है, एक होता है लेंथेनॉइड्स और एक होते हैं एक्टिनॉइड्स। तो लेंथेनॉइड्स होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, सीरियम से लगाकर ल्यूटेटियम तक, दैट इज Z इक्वल टू एटॉमिक नंबर 58 से लगाकर एटॉमिक नंबर 71 तक हम क्या बोलते हैं, दैट इज लेंथेनॉइड्स। और 90 से लगाकर 103 तक इनको क्या बोलते हैं हम, एक्टिनॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2 F1 to 14 n-1 D1 0 to 1 ध्यान रखना, और ns2 होता है, ठीक है, यस। दैट इज n-2 F ब्लॉक में, देन n-1 D ऑर्बिटल में और ns1, और केवल D में 0 to 1 ही होता है। इनको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है, और इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी आप बोल सकते हो, ठीक है, यस। अब जो यूरेनियम के बाद में जो एलिमेंट्स आते हैं, जो यूरेनियम के बाद में एलिमेंट्स आते हैं उनको बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, ध्यान रखना है आपको, यस। और जो एक्टिनॉइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं रेडियो एक्टिव, ठीक है, हाँ। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। और क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होते हैं तो ये क्या होते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में मिलते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में, क्योंकि रेडियो एक्टिव मतलब क्या है, अपने आप ख़त्म होते जा रहा है वो, तो किस लिए हम बोलते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, तो नैनोग्राम की क्वांटिटी में मिलते हैं। अब मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की बात करें, है ना, तो एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटल होते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटल होते हैं। डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटल होते हैं। एस और डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स मेटल होते हैं, और पी ब्लॉक में मेटल भी आते हैं, मेटलॉइड भी आते हैं, और नॉन मेटल ज़्यादा आते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी हम लोग पीरियड टेबल देखेंगे तो वहाँ आपको एकदम क्लियर पता चल जाएगा कि कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है और कौन मेटलॉइड है, ठीक। नाउ कम्स पीरियोडिक ट्रेंड्स इन ऑफ एलिमेंट्स। तो मैं आपको ये बात एक साथ बताता हूँ कि एटॉमिक रेडियस होता है, जो एटॉमिक रेडियस जो होता है, एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप क्या होता है, नीचे की तरफ आने पे क्या होता है, बढ़ता है। एटॉमिक रेडियस नीचे की तरफ आने पे बढ़ता है, ठीक। जैसे अगर हम एस ब्लॉक की एलिमेंट लिखता हूँ तो एस ब्लॉक के एलिमेंट क्या लिख दूँ मैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, पोटेशियम, ये सब लिख सकता हूँ, और नीचे तक। तो जब मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ, नीचे की तरफ आऊँगा तो साइज़ क्या होगा, साइज़ जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। नीचे की तरफ आने पे साइज़ बढ़ता है, साइज़ क्यों बढ़ता है, क्योंकि एक एक शेल इंक्रीज़ हो रहा है तो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। अगर मैं एटॉमिक रेडियस की बात करूँ, चाहे मैं आयनिक रेडियस की बात करूँ, चाहे कोवेलेंट रेडियस की बात करूँ, रेडियस बढ़ रहा है, साइज़ बढ़ रहा है, मतलब रेडियस बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, नीचे की तरफ आने पे घटता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ई एन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ई एन, जो नीचे की तरफ आने में क्या होता है, कम होता है। कम क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या एक्सप्लेन करते हैं, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। ओके, हाँ। देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऐसे डिनोट करते हैं डेल्टा एच ई जी से। इलेक्ट्रॉन को गेन करने पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक, अभी आपको एटॉमिक रेडियस वाला समझ में आया, मतलब साइज क्या होता है, नीचे की तरफ जाने पे बढ़ता है। ठीक है, अब नीचे की तरफ जाने पे तो बढ़ता है, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज होता है, और अप टू डाउन आने पे साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। डिक्रीज होने का रीजन होता है इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, और साइज की बढ़ने का रीजन क्या होता है, बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ वन एक्स्ट्रा सेल। हम देख सकते हैं, देखो एटॉमिक रेडियस का ये कि लिथियम से लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम, है ना, लेफ्ट टू राइट ये जा रहे हैं, देखो साइज क्या हो रहा है, लगातार कम हो रहा है। क्यों कम होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलोगे आप, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और देखो लिथियम से नीचे सोडियम, नीचे की तरफ जहाँ भी आ रहे हैं साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। ओके, सबसे अच्छा तरीका होता है एटॉमिक रेडियस को इनके सीक्वेंस को याद करने का कि आप ये ग्राफ ध्यान रख लें। ग्राफ याद रखने से बहुत आसान हो जाता है इस बात। देखो एटॉमिक नंबर और रेडियस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये ग्रुप एक पीरियड में बता रहे हैं जो कि डिक्रीज होता है, यस वी नो वेरी वेल ना। और एटॉमिक नंबर क्या है, किसी ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ता है, तो देखो बढ़ भी रहा है ना, एकदम इस तरह से बढ़ रहा है, सीक्वेंस तो वही है, बढ़ रहा है। यस, आयनिक रेडियस, तो आयनिक रेडियस की हम बात क्या करते हैं, कैटायन और एनायन की बात करेंगे, तब आयनिक आयन की बात करेंगे। कैटायन क्या होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे और प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, कैटायन, और नेगेटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं, है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और कैटायन हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा तो एनायन बन जाएगा वो, है ना। और इनकी जब रेडियस की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, एट आयनिक रेडियस की बात करेंगे। ओके, अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का सेम होना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का सेम होना। जैसे ऑक्सीजन 2-, वैसे तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर 2- मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, तो ऑक्सीजन 2- के बाद 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। F- मतलब 9 एटॉमिक नंबर है तो 9 इलेक्ट्रॉन तो हुए हुए, पर 1- के कारण +1 10 भी हो गए, है ना। Na+ एटॉमिक नंबर 11 होता है, लेकिन +1 के कारण एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो -1 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर से मैग्नीशियम 2 में 12-2, तो इन सब में क्या है, 10-10 इलेक्ट्रॉन है ना। तो हम इनको क्या बोलते हैं कि ये चारों क्या है, एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो इस तरह से आप किसी भी के लिए भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का पता कर सकते हैं। आपको केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है। अगर कैटायन दिया है, पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को माइनस करना है ना, जैसे हमने यहाँ पे किया सोडियम मैग्नीशियम के केस में। और अगर कभी नेगेटिव चार्ज दिया है तो आपको इलेक्ट्रॉन को प्लस करना है, जैसे हमने ऑक्सीजन 2- और फ्लोरीन- के केस में किया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन आयोनाइज करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। एंथैल्पी का मतलब एनर्जी होता है। सो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने पर जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। ओके, यस। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे तो हम क्या बोलेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यदि सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, देखो इस तरह से कि ये गैसीय एटम था, इसमें से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लग रही है मुझे, उसको ही बोला जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बता रहा है। यहाँ अगर नीचे वाले एग्जाम्पल में देखें तो ये क्या बता रहा है
ये हमें सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बता रहा है, क्योंकि देखो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यहाँ से, एक पहले निकल चुका है, तो यहाँ जो एनर्जी लगी उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। ओके, यस, तो आई होप ये बात भी क्लियर हुआ होगा। अब ये वेरिएशन कैसे आता है, तो देखो, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। साइज आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है ना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसको मैं आई ई लिख रहा हूँ, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। अगर आपको साइज का वेरिएशन पता है, हाँ, तो मतलब साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम, ठीक है, और साइज कम होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा। अब हम अगर डाउन द ग्रुप आते हैं, डाउन द ग्रुप आने पे क्या होता है, साइज बढ़ता है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि आई ई क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। और अगर मैं लेफ़्ट टू राइट जाता हूँ, तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, साइज कम होता है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि आई ई क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये वेरिएशन आपको याद ध्यान होना चाहिए हमेशा। लेकिन यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट जाने में ध्यान देना, लेफ़्ट टू राइट जाने में एक और एक्सेप्शन आता है कि यदि कोई हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला एलिमेंट मिल गया, तो उस केस में आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी आसपास के दो एलिमेंट से ज़्यादा रहेगी। कैसे, देखो, जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन और नाइट इसकी बात करें अपन, तो होना क्या चाहिए कि हाँ, कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन में लगना चाहिए। लेकिन क्योंकि अगर हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो उसमें आखिरी में P3 आता है, हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, इसीलिए नाइट्रोजन जो है बाकी दो से ज़्यादा होता है। सेम केस इधर बेरिलियम वाला भी होता है कि यहाँ क्या है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, S2 आता है आखिरी में, फुल फिल्ड हो गया, तो यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा लगती है। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हुआ होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस तरह से वेरी करती है। और आपको ये बात ध्यान रखना है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड के केस में एक्सेप्शन जैसे हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा एनर्जी लगती है, दैट इज़ नाइट्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन दोनों से ज़्यादा है, और बेरिलियम लिथियम और बोरॉन दोनों से ज़्यादा है। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।